हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, सेबी ने एक सर्कुलर दिया है एफएनओ पे और उस सर्कुलर के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है और बहुत भारी भरकम शब्द कहे जा रहे हैं, ये है वो है। तो दोस्तों, हम आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लेके आए हैं, आपको सर्कुलर भी दिखाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये सारे के सारे जो नियम है दोस्तों, वो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। कुछ चीज़ें 20 नवंबर से भी लागू होंगी। तो ये क्या है और सेबी ने ऐसा क्यों किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये समझिए, अब आने वाले जो जिस दिन मार्केट खुलेगा उस दिन बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। और ख़ासकर आपकी जो भी ऐप हैं, ज़ेरोधा कह लीजिए, आप एंजल वन कह लीजिए, आईसीआईसीआई कह लीजिए, डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ कह लीजिए, ग्रो ऐप कह लीजिए, जो भी हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अब बेसिकली इनकी जो इनकम है उस पे असर पड़ेगा। और इनकी अगर इनकम पे असर पड़ेगा तो ये लोग कहीं न कहीं आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कहीं न कहीं दूसरे रास्ते ढूँढेंगे अपने चार्जेस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि इनकी इनकम पे कैसे असर पड़ेगा और ये लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, सेबी ने अपनी जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें क्या पॉइंट रखा है और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम दिख रही है। और उन्होंने बेसिकली ये जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 रुपए से जो ट्रेडिंग करते हैं, खासकर पुट एंड कॉल, एफएनओ, फ्यूचर ऑप्शंस जो करते हैं, उनको बचाने के लिए ये किया है। क्योंकि उनका ये मानना है, आपने देखा भी होगा, आपके ऐप में भी शो करता होगा कि एफएनओ में 10 में से 9 लोगों को घाटा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सेबी ने कहा है कि एफएन ये देखिए दोस्तों, कैपिटल मार्केट रेगुलर सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के मुताबिक लॉन्च के समय कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लाख रुपए का होगा। फिर समीक्षा के समय कॉन्ट्रैक्ट साइज 15-20 लाख रुपए का होगा। एफएनओ से जुड़े ज्यादातर नियम 20 नवंबर से लागू होंगे। दोस्तों, मैं समझा देता हूँ कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब क्या है। दोस्तों देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि आप मान लीजिए बैंक निफ्टी लेते हो, तो वहाँ लॉट साइज अभी क्या आ रहा है, 15 का है। पहले कुछ दिनों पहले ज़्यादा का होता था। आप निफ्टी 50 ले लो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लो लॉट साइज है, वो लॉट साइज क्या है, अभी 25 का है। पहले 50 का होता था और 2019 से पहले 75 का होता था। तो दोस्तों, जो भी मार्केट निफ्टी की वैल्यू चल रही है, सपोज आज निफ्टी की वैल्यू चल रही है 25,900 या 26,000। तो दोस्तों, जो आप लॉट साइज की वैल्यू है, जैसे लॉट साइज की वैल्यू क्या है, 25 है निफ्टी की, तो आप 25 को मल्टीप्लाई जब करोगे आपके 26,000 से, तो दोस्तों आपका लगभग 6 साढ़े 6 लाख आएगा जो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज की वैल्यू है। तो अब क्या कर रहा है सेबी कि जो ये 6 लाख की जो वैल्यू है ना, इसको बढ़ा के वो 15 लाख करेगा। यानी अब जो लॉट साइज है वो हो सकता है 25 की जगह 75 का हो। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि जो 5,000 रुपये वाला बंदा एकदम एक काइंड ऑफ ना सट्टा खेलना चाहता था कि मेरे पैसे 4 गुने 5 गुने हो जाएं, तो वो लॉस करके चला जाता था क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती थी। तो अब वो उसको खरीद नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, 3-4 इम्पैक्ट पड़ेंगे कि एक तो जो लोग बहुत कम पैसे से रिटेल इन्वेस्टिंग करते हैं, काइंड ऑफ ना जुआ है, तो वो नहीं करेंगे। दूसरा, इससे क्या होगा कि जो भी ऐप हैं आपके, ब्रोकरेज फर्म है, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा कि उनके ग्राहक कम होंगे। उनके क्योंकि सर देखो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो ये देखिए ना, कोई आप फिल्म देखने गए या मैच देख रहे हो, तो अब उसमें ए टीम बी टीम है, दो टीमें खेल रही हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अब चाहे इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया जीते, वो जो मैच कराने वाला है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके तो टिकट के पैसे आ गए। तो इसी तरीके से दोस्तों, कि जो ब्रोकरेज फर्म है, जो ब्रोकरेज हाउसेस है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, वो कुछ नहीं कर रहे। उनको तो मतलब है कि भैया आप ये खरीद रहे हो, हमको पैसे दे जाओ, क्योंकि वो अपने पैसे पहले ही ले लेते हैं। आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होंगे तो आप उसको परचेज ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कुछ डेटा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज का नियम 20 नवंबर से लागू होगा। 1 फरवरी से ऑप्शन बायर्स में अपफ्रंट प्रीमियम कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट भी 1 फरवरी से खत्म होगा। 1 अप्रैल से इंट्राडे पोजीशन लिमिट निगरानी होगी और एक्सचेंज की 1 हफ्ते वीकली एक्सपायरी खत्म होगी। तो दोस्तों, इसमें और क्या बड़े पॉइंट है कि क्या होता है कि जैसे कुछ ब्रोकरेज फर्म में तो क्या है कि आपके पास पैसे होने चाहिए तो ही आप खरीद पाओगे। कुछ ब्रोकरेज फर्म आपको एक तरीके से प्रीमियम देती हैं कि भई आपके पास पैसे नहीं हैं,
पर आपके अकाउंट में कुछ शेयर पड़े हैं, आप उन शेयर को प्लेज कर दीजिए और वो प्लेज करने के बाद आपको कुछ पैसे मिल जाएँगे, उस पैसे से आप प्रीमियम जो ऑप्शन बायर है उसको परचेज़ कर लीजिए। तो दोस्तों ये नियम भी अब खत्म हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ही आप कर पाओगे। कोई भी ब्रोकरेज ग्राहकों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आपको मतलब इस तरीके का प्लेज और इस तरीके के ऑप्शंस नहीं दे पाएगा। दोस्तों उसमें सबसे बड़ा एक और नियम ये आ रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी है वो एक एक्सचेंज की एक ही होगी। मतलब दोस्तों जैसे एमसीएक्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, मिड कैप हो गई, ये हो गई, तो इनके सबके जो अलग-अलग जैसे बैंक निफ्टी तो मान लीजिए वेडनेसडे को है, कंटिन्यू करेगा, निफ्टी की एक है। तो अब दोस्तों सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनकी सबकी एक एक्सचेंज मतलब एक एक्सपायरी, और अब वो हो सकता है कुछ की हर हफ्ते भी एक्सपायरी ना हो और वो महीने में एक ही बार हो। क्योंकि दोस्तों जो एक्सपायरी होती है उससे पैसे कौन कमा रहा है? आप और हम पैसे नहीं कमा रहे, उससे पैसे बाहर की इंटरनेशनल फर्म्स, एफआईआईज और बड़े-बड़े ब्रोकरेज लोग पैसे कमा रहे हैं। क्यों? क्या हो रहा है उससे कि एक्सपायरी के दिन लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि हीरो से जीरो ट्रेड, मैं आज मतलब जीरो से राजा बन रहा हूँ। क्या है ये दोस्तों? हीरो से जीरो क्या है? एक तरीके से एक जुआ ही खेलना है ना। तो वो सारी चीज़ों को बंद करेंगे और वो लोग हेजिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। मतलब ये वैसे टर्म में मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि पुट भी खरीद लिया, कॉल भी खरीद लिया, तो आपके पास तो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए करने के लिए, तो आपको तो पैसे बन नहीं रहे, आप तो डूबोगे। 50,000 से कितना बना लोगे? लेकिन जो 500 करोड़ की हेजिंग कर रहे हैं, जो 500 करोड़ की पुट एंड कॉल बाई कर रहे हैं, उनको तो लॉस नहीं हो रहा। तो उनके लिए तो जितनी ज़्यादा एक्सपायरी करोगे, उतने ज़्यादा हीरो से जीरो बनने के, जीरो से हीरो बनने के चांसेस हैं। तो वो दोस्तों बंद हो रहा है सारा का सारा। अब ये दोस्तों देखिए कि एक्सपायरी के करीब शॉर्ट पोजीशन पे 2%, अब देखिए जो एक्सपायरी होगा दोस्तों तो उसमें जो शॉर्ट पोजीशंस होंगी उन पे 2% एक्स्ट्रा ईएलएम लगेगा। तो ये समिति के पास ये लागू नहीं किया है, ये 20 नवंबर से लागू होगा। उसके बाद दोस्तों ये सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देखा गया है और जिसकी वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग में 91.5% ऑप्शंस ट्रेडर के पैसे डूबे। दोस्तों आप ये देखिए 10 में से 9 लोगों को घाटा मिला। दो फाइनेंशियल ईयर 24 में 91.5% ऑप्शंस को घाटा हुआ, जबकि 60% को फ्यूचर में घाटा हुआ। तो दोस्तों ये देखिए ये ट्रांजैक्शन लागत और इससे जो ट्रांजैक्शंस हुए ये 50,000 करोड़ के हुए, और इस 50,000 करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से ब्रोकरेज फर्म ने 25,000 करोड़ कमाए, और जो बाकी के लोग हैं उनको 13,800 करोड़ एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, मतलब सरकार ने भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना भर भर के ब्रोकरेज फर्म ने कमाया। उसके देखिए दोस्तों ये देखिए अब आगे है कि ये देखिए दोस्तों 26,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन चार्ज भरा, आप इसको पढ़ सकते हो। तो यही दोस्तों सारे नियम हैं। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों कि ये बीएससी हो गया, एनएससी तो लिस्टेड नहीं है, बीएससी है, बाकी आपके और भी जो भी लिस्टेड हैं ब्रोकरेज फर्म, तो इन सब का दोस्तों शेयर अब आने वाले टाइम में गिरेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो कम होगा। और कहीं न कहीं अब ये सेबी ये चाहता है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाएँ या इन्वेस्टमेंट करें और एकदम से आके मतलब जस्ट अ काइंड ऑफ जुआ नहीं खेलने की कोशिश करें। मतलब पढ़ें, समझें, एनालिसिस करें, उसके बाद मार्केट में उतरें। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो डॉक्यूमेंट है सेबी का जो रिलीज़ हुआ है उसको आपको एक बार और जल्दी से दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देखिए सेबी का सर्कुलर है। इसमें आप देख सकते हो मेजर टू स्ट्रेंथन इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। दोस्तों सेबी ने ये दो चीज़ों के लिए किया है कि एक तो मार्केट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल है वो होना बंद करे, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित की रक्षा की जा सके। मतलब आप लालच में ना आओ और अपने पैसे एक्सचेंज को, ब्रोकर्स को देके ना जाओ। दोस्तों ये देखिए पॉइंट है, मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये वही पॉइंट्स हैं सारे के सारे, 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पढ़ेंगे ये वही पॉइंट निकल के आएँगे, और कौन सी क्या है पोजीशंस हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, आप देख सकते हो। ये सारे के सारे वीकली एक्सपायरी क्या है, इंडेक्स क्या है, रिस्क क्या है, तो ये सारी चीज़ें और कौन सी चीज़ कब से लागू होगी ये आप ज़रूर देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों कि अपफ्रंट कलेक्शन है प्रीमियम का 1 फरवरी से लागू होगा, रिमूवल ऑफ करेंडर स्प्रेड है वो 1 फरवरी से लागू होगी। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट 1 अप्रैल से लागू होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 20 नवंबर से लागू होगा।
रिसोल्यूशन मतलब 20 नवंबर से लागू होगा। इंक्रीज इन टॉल रिस्क कवरेज 20 नवंबर से लागू होगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट दिया है, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो समझिए, देखिए और अपनी ट्रेड करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए दोस्तों। और हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थंब आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हम आपके लिए लेके आए। बाकी भी वीडियो जल्दी आएँगे। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।